ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम इस पढ़ाई से अपने सुखधाम चले जाते हो, बाया शांति धाम। और यही तुम्हारी मुख्य ऑब्जेक्ट भी है कि हमें सुखधाम जाना है। ऑब्जेक्ट एक ही है, सबको सुख चाहिए, हमें सुखधाम जाना है। यह तुम्हें कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। प्रश्न है, देखो जाना भूल गए, जहाँ बाप और आप हैं वह अलग धाम दिखाया जाता है। जहाँ आप बाप और आप हैं और गोपिकाएं अनेक लोग हैं तो अलग धाम दिखाया जाता है, वहाँ और कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता, ऐसे वर्णन है शास्त्रों में। तो हम सबका एक मूल उद्देश्य क्या है कि हमको अपने उद्देश्य को, सुखधाम को जाना, शांति धाम होते हुए। प्रश्न है, तुम बच्चे साक्षी होकर इस ड्रामा की कौन सी सीन देख रहे हो? तुम बच्चे साक्षी होकर इस ड्रामे की कौन सी सीन देख रहे हो? उत्तर है, इस समय ड्रामे में टोटल दुख का सीन है। इस समय क्या है? चारों तरफ हाहाकार, चित्तकार है, टोटल दुख का सीन है। अगर किसी को सुख है भी तो बहुत अल्पकाल कागविष्ठा समान क्षण भंगुर है। बाकी सब दुख ही दुख है। तुम बच्चे अभी रोशनी में आ गए हो और यह जानते हो कि सेकंड बाय सेकंड जैसे ही ज्ञान मिला है, रोशनी मिली है, तुम्हें क्या समझ में आ गया? टिक टिक, सेकंड बाय सेकंड सृष्टि का चक्र फिर रहा है। यह बेहद चक्र है। सीनरीज बदलती रहती हैं। जो एक्टिंग कर रहे थे वो शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेकर फिर एक्टिंग करते हैं। इस ड्रामे का एक दिन न मिले दूसरे दिन से। जो आज सीन चल गया ये फिर कभी चलेगा नहीं। आज विचार भावनाएं आ गए, आज जो कर्म तुमसे हो गए ये दोबारा नहीं होंगे, इसलिए सावधानी से करो एक्टिंग। नित्य सारी दुनिया की एक्ट बदलती ही रहती है। ये तुम्हें साक्षी होकर तुम्हें दिख रहा है अब, और नई सीन चलती रहती है। फिक्स होने पर ये सब दिख रहा है, फिक्स नहीं होती तो क्या ही होता पता नहीं। 5000 वर्ष का फिक्स नहीं है ना, 5000 वर्ष का तो सीन चल ही रहा है। रिपीट होगा तब फिक्स होगा। जो चल रहा है वो तो नया है, नया 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 फिर से चलता है, वो एक अलग बात है। इसलिए हमको रोज नया दिखता है, हर सेकंड नया दिखता है। तो ये तुम साक्षी होकर के टोटल सीन देख पा रहे हो। अभी गीत है जो पिया के साथ है। आप सभी को डबल ओम शांति। एक बाप स्वधर्म में टिका हुआ है, दूसरे बच्चे भी कहते हैं अपने स्वधर्म में टिको और बाबा को याद करो। स्वधर्म है शांति, शांति में सब टिको।
शांत होते जाओ, मन को शांत करते जाओ, शांत करते जाओ, प्रेम से भरते जाओ, इच्छाओं को शांत करते जाओ। धीरे धीरे इच्छा मात्र में अविद्या बनो, कोई इच्छा न रह जाए। बाप मिला तो सब मिल गया। डबल ओम शांति। ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, बाप भी शांत स्वरूप है। तो बाप स्वधर्म में टिका हुआ है, उसकी ओम शांति, और बच्चों को भी कह रहा है अपने स्वधर्म में टिको और मुझे याद करो, उसकी भी ओम शांति। और कोई कह ही न सके कि तुम सब स्वधर्म में टिक जाओ सिवाय बाप के, किसी को पता ही नहीं है। सब तेरे मेरे में, सुख दुख में, हानि लाभ में, मान अपमान में टिके रहते हैं, कोई धर्म में नहीं टिकता है। ईश्वर धर्म है शांति। तुम सभी बच्चों की बुद्धि में पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि भगवान है और वो हमें स्वधर्म में टिका रहा है। किन कुन को है चक्कर, पूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि निश्चय बुद्धि विजयंती। हे अर्जुन, तू मेरी बात पर विश्वास कर ले। मैं जो कहता हूं वो कर, तेरी विजय होगी। निश्चय बुद्धि विजयंती। जिन्हें निश्चय होगा, संपूर्ण निश्चय, वही विजय को प्राप्त होंगे कि भगवान है, भगवान से प्यार है तभी तो प्यार करोगे, उसकी आज्ञा मानोगे, है तभी तो आज्ञा मानोगे। वो जो कह रहा है वह सत्य कह रहा है, वह सत्य है। सत्यम शिवम सुंदरम, वही सत्य है। काय की विजय पाओगे? बाप के वर्षे की विजय पाओगे, भगवान से प्राप्ति होने लगेगी। किसमें विजय होगी आपकी? वर्षे में। यह बाप के वर्षे की विजय पाना माना स्वर्ग में चले जाना। विजय क्या होगी? आप स्वर्ग में चले जाएंगे, यह विजय होगी। जहाँ दुख का नामो निशान, सब सुखी हो जाओगे, सब निर्मल हो जाओगे, निर्विघ्न हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, निर्विकार हो जाओगे। बस याद करो, निश्चय करो कि बाबा जो कह रहा है, जो रास्ता बता रहा है, सब भूल करके बाबा को सब तुझ भजन करो दिन रानी। काय की विजय पाओगे? जानते हो ना, वर्षा बाप से शक्तियां, और परमात्मा पवित्रता का, सुख का, शांति का, आनंद का, प्रेम का ज्ञान सागर है, उसका वर्षा पाओगे। वो समस्त गुण, समस्त ज्ञान, समस्त शक्तियां तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाएंगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि। तुम्हें हर हालत में स्वर्ग में जाना है, बाप से वर्षे को विजय के रूप में पाना है। बाकी पद के लिए तुम्हारा अपना अपना पुरुषार्थ है, जाना तो सबको है। अब पद क्या पाओगे वो आपका पुरुषार्थ निर्भर करेगा। लेकिन स्वर्ग में जाना बहुत जरूरी है। तुम बच्चे समझो, यह समस्त छीछी दुनिया है, अब मुझे यहाँ से उपराम हो जाना है। चित्त में आना चाहिए, रोज आपको विलखना चाहिए कि अरे एक दिन और निकल गया। अभी जैसे कैलेंडर पढ़ते हैं, यूं ही निकल गया एक दिन, बाबा नहीं मिला, बाबा की तरफ नहीं आई। वो आनी चाहिए, उतनी नहीं आई, आई लेकिन उतनी नहीं आई।
संपूर्ण नहीं बदला, कुछ रह गया। इस समय बहुत अथाह दुख होते हैं। ये छीछी दुनिया में अभी अथाह दुख आने का समय आ रहा है। अथाह तुम सब अब उस ड्रामे के चक्र को देखो, जानो। बाबा झूठ नहीं बोलता, बाबा तो सत्य है ना। भगवान चेतावनी दे रहा है, वो अथाह आएगा, उससे पहले तुम डिटैच हो जाओ देह से, दुनिया से, रिश्ते नातों से। ड्रामा के इस चक्र को ऐसे भी जानो कि अनेक बार शिव बाबा आ गया है, अनेक बार तुम्हें पवित्र बनाया है और अनेकों बार तुम्हें मच्छरों सदृश वापस घर ले गया है, कलप कलप। फिर खुद भी निर्माण धाम में, परम धाम में जाकर निवास करता है और तुम बच्चे भी वहां चले जाते हो। वो समय आ रहा है, होश में आ जाओ और निर्माण धाम में जाने की पूरी तैयारियां करो। तुम बच्चों को बेहद खुशी रहनी चाहिए कि हम घर जा रहे हैं, छोड़ रहे हैं, मर रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं। ये नहीं, दुख नहीं होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, हम घर जा रहे हैं। इसी पढ़ाई से हम अपने सुखधाम में भी वापस आएंगे, वैकुंठ का राज्य करेंगे, अपना समस्त भाग्य लेंगे वाया शांति धाम। यही सब बच्चों की, तुम्हारी जो पढ़ने आए हो, उनकी मुख्य ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है कि मुझे यह सब बदलना है, स्वयं को बदलना है, अपने दैत्य स्वभाव और संस्कारों को बदलना है। मुख्य उद्देश्य। और यह उद्देश्य तुम्हें कभी भूलनी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं कि रोज रोज सुनते हो, बस सुनना नहीं, सुनो, समझो और पतित से पावन बन जाओ। सिर्फ सुनने के लिए नहीं आए हो यहाँ। रोज सुन लेते हैं, चलो मुरली सुन लेते हैं, नहीं, सुनो और समझो, फिर उसे करो प्रैक्टिकल और बन जाओ नर से नारायण, सुखी, निर्विघ्न, शांत, पवित्र, निर्विकल्प, ये बन जाओ। बाप पढ़ाता ही है पतित से पावन बनाने के लिए, पवित्र बनने का सहज एकमात्र उपाय बताता है और वो उपाय याद है। मुझे याद करो, और कोई उपाय नहीं है, 10 उपाय नहीं बता रहा, एक उपाय बताता है। याद करो, प्रेम से याद करो, मैं हूं, निश्चय से याद करो। निश्चय बुद्धि विजय। मेरी बात सुनो, समझो, उस पर अडिग हो जाओ। याद भी कोई नई बात नहीं है, लिखा हुआ है। कलप कलप भगवान आता है और राजयोग सिखाता है, लिखा है। यदा यदा यधर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब आऊंगा, लिखा है। धर्म ग्लानि क्या हो गई? हमारे जो आत्मा के गुण हैं उनकी ग्लानि हो गई। न किसी में पवित्रता है, न किसी के पास सुख है,
न शांति है, न आनंद है, न प्रेम है, न ज्ञान है, न शक्ति है ही नहीं कुछ। यही धर्म ग्लानि। धर्म माने स्वधर्म, सातों गुणों में टिक जाना। ये ग्लानि हो गई है। सब मांग रहे हैं दूसरे से, कहीं से कोई सुख दे दे, कहीं शांति मिल जाए, चलो कहीं चलते हैं, पिकनिक के चलते हैं, इस पे चलते हैं, उस पहाड़ों पे चलते हैं, नदियों में चलते हैं, कहीं मिल जाए, मंदिरों में चलते हैं, कहीं मिल जाए। तुम बच्चे यह अनेक बार लिखा हुआ देख चुके हो कि भगवान ने राजयोग सिखाया, सिर्फ भूल यह कर दी है कि भगवान की जगह मनुष्यों के नाम डाल दिए हैं या देवताओं के नाम डाल दिए हैं। इसलिए भगवान आता है इस पर विश्वास नहीं है, जन्मता है ये विश्वास है, प्रकट होता है ये विश्वास है, लेकिन आता है, ज्ञान देता है, निराकार है, ये विश्वास नहीं है। अभी भी ऐसे भी नहीं कि बच्चों को जो ज्ञान मिल रही है वह गीता के सिवाय और कोई शास्त्र में नहीं है। बच्चे तुम यह भी जानो, कोई भी मनुष्य की महिमा है नहीं जैसे बाबा की है। न बाप न आवे तो सृष्टि का चक्र ही न फिरे, ये याद रख लेना। इतनी महिमा किसी की नहीं हो सकती मनुष्य जितनी बाबा की है। भगवान तो आता ही है। ये नहीं कि वो गीता कह रही है यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति, इसलिए आप मान लो, नहीं, वो तो आता ही। उसके बगैर तो सृष्टि का चक्र फिर ही ना सके। क्योंकि दुखदाम सुखदाम बने कैसे यदि बाप ना आवे तो। बाबा को तो जरूर आना ही पड़ता है। मैं आता हूं सबको ले जाने, फिर चक्र फिर से रिपीट होने लगता है। फिर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम युग, फिर आऊंगा, फिर ले जाऊंगा, फिर चक्र रिपीट होगा। जाना भी पड़ेगा। ये नहीं कि यहाँ खेल में ही बने रहोगे, कुछ नहीं होगा। जाना है, बोना है वापस, तो कटना भी है। याद रखना, दूसरा कोई तरीका नहीं है। अगर मैं ना आऊं, बाप ना आवे, तो कलयुग के सतयुग नहीं बन सकता। कैसे बनेगा? कोई तरीका ही नहीं है कि तुम थोड़ी बदल जाओगे अपने आप। तुम्हारे स्वभाव, संस्कार, तुम जो देवता से दैत्य बन गए हो, वो दैत्य अपने आप नहीं मिट के फिर से दैत्य को मारना है, देवता बनाना है। ये भगवान का काम। इसीलिए कहा है कि मैं आऊँगा तो निश्चरहीन विहीन करूँ मही, भुज उठाए प्रण की। तुम्हारा दैत्यपना मार दूंगा। हाँ, यह बातें इतना स्पष्ट शास्त्रों में नहीं लिखी हैं। ये भी बात है, शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा है ना जैसे अभी बोला गया। शास्त्रों में क्या लिख दिया? दैत्य अलग हैं, देवता अलग हैं। भगवान देवताओं की सहायता करने आते, दैत्यों को मारने आते हैं, अच्छाई की स्थापना करते हैं, बुराई का पिंड। अब आती कहाँ है बुराई, आती कहाँ है अच्छाई? ये सब स्पष्ट लिखा ही नहीं है, गोलमाल है। अलग अलग दिखाया है कि वो दैत्य अलग प्रकट होते हैं, देवताएं अलग रहते हैं, वो भाग जाते हैं। बस हाँ, वो तो ऐसा हुआ था बस। और हमारे अंदर हो रहा है ये पता ही नहीं है कि हम बदल गए हैं। हमारा कॉन्शियसनेस बॉडी कॉन्शियस हो गया है, सोल कॉन्शियस से कन्वर्ट हो गए हैं, हम ही हो गए, ये कोई को पता ही नहीं है। राजयोग भी गीता में है। अगर समझें कि भगवान रियल में आबू में आ गया है तो एकदम भागे मिलने के लिए। सन्यासी भी चाहते तो हैं ना कि भगवान से मिलें, सब चाहते हैं, लेकिन किसी को विश्वास नहीं है। बस पतित पावन कोई है उसको याद करो, वापस जाना है हमें। अभी तुम बच्चे रियल में पद्मा पदम भाग्यशाली हो।
जो तुम जग गए हो। तुम में से भी वो परम भाग्यशाली हैं जिन्हें पूर्ण निश्चय हो गया है परमात्मा की बातों पर, परमात्मा के होने पर निश्चय बुद्धि हो गए। जैसे फिर अर्जुन के लिए दिखा दिया कि उसको निश्चय है कि मैं सेना नहीं रखूँगा, मैं फलाना नहीं, मुझे तुम क्या करोगे लेकर के। लेकिन नहीं, मुझे आप ही चाहिए। आप मिल गए तो सब मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो आपको, अपने आप को समर्पित करने आ गया। मैं आपकी शरण में आया हूँ प्रभु, आप मुझे ले लो। तो हम सब समर्पित हो जाएं उसके प्रति, संपूर्ण रूप से समर्पित। कि बाबा ने कह दिया है हमको अशरीरी होना है, हमको देह दुनिया को, हमें निरंतर, कितना कहा कल, कम से कम 4 घंटे उनको भी याद करना है जो नौकरी आदि कुछ कर रहे हैं, जिनको संडे की छुट्टी मिलती है। बाकी जो छुट्टी पे उनको तो 4 घंटे करना ही है। अब ये बात है भगवान की, इस पर विश्वास तो करो कि मुझे बैठना है देह दुनिया को भूलने के लिए 4-4 घंटे। चेक करो, क्या मैं कल बैठा, क्या मैं आज बैठूंगा, क्या मेरी प्रतिज्ञा मैंने जो की है बाबा के सामने ये पूरी हुई है। बाप ही अथाह सुख देता है। नई दुनिया में देवी देवता धर्म पुनः होगा, वह अभी नहीं है। बाप उसी देवीय राज्य की स्थापना करने आ गया है, और वह भी ब्रह्मा के द्वारा। ये क्लियर होने चाहिए तुम्हारे बुद्धि में कि भगवान आ गया है, और वह फिर से देवीय स्थापना कर रहा है, मुझे पुनः बदल रहा है, मेरे को दैत्यपने को मैट रहा है, मुझे पुनः देवता बना रहा है। और उसका तरीका बता दे, तो मुझे याद करो, तुम मुझे याद करो, तुम मुझसे प्यार करो, तुम मेरी बातों पर ध्यान दो, अपने को आत्मा निश्चय करो, बन जाओगे फिर से देवता। तुम्हारी मुख्य उद्देश्य यही है, इसमें संशय की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। क्या करें, फिर से पूछ रहे हैं क्या करें, योग नहीं लगता, कैसे करें, क्या नहीं होता, ये नहीं होता, संशय की कोई बात ही नहीं है। निद्रा आ जाती है, अलवेलापन आ जाता है, फलाना हो जाता है, तेरे मेरे में फंस, क्यों संशय कैसे आ रहा है बार बार? एक बाप दूसरा ना कोई। पुनः राजधानी स्थापित हो रही है, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हो रहा है। इस समय तुम सहायक बन जाओ। जब तुम स्वर्ग में चले जाते हो तो इसका नाम ही भारत रहता है, और तुम जब नरक में आ जाते हो तब इसका नाम हिंदुस्तान पड़ जाता है। ये पहचान बता दी बाबा। देखो अभी कितना दुख ही दुख है, सिर्फ भारत में ही नहीं, सारी सृष्टि में दुख है। यह सृष्टि बदलती है, फिर स्वर्ग में ही, स्वर्ग है ही सुखधाम, वहां तुम चले जाते हो। ये ज्ञान तुम बच्चों को है। दुनिया में मनुष्य कुछ भी जानते नहीं बेचारे। बाबा खुद कहता है अब इस समय अंधियारी रात है, इसीलिए मनुष्य धक्के खा रहे हैं रात में। मात्र तुम बच्चों के पास रोशनी है, तुम्हें धक्के नहीं खाने, इसलिए सब जगह भीड़ हो गई है। मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, इधर उधर कहीं तीर्थों में जाओगे, भीड़ ही भीड़, धक्के खा रहे हैं। रोशनी है तो तुम्हें क्या करना है? मन को अंदर करना है, अंतर्मुख होना है, अपने स्वरूप को देखना है, सच्चित आनंद में घुसना है, और बाबा को याद करके बाबा के पास चले जाना है। धक्के नहीं खाना है। जहाँ बैठे हो
जिस स्थिति में हो, जिस घर में परिस्थिति, वहीं पर रह करके याद करो। अधिक बटोरने की चिंता नहीं है, अधिक किसी चीज़ की चिंता ही नहीं करनी है। जो है उतना बहुत है, पर्याप्त है इस जन्म के लिए। धक्के मत खाओ, रोशनी में आ जाओ और साक्षी होकर बुद्धि में धारणा कर लो। सेकंड बाय सेकंड बेहद सृष्टि का यह चक्र फिर रहा है। एक दिन ना मिले दूसरे दिन से, एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से, सारी दुनिया की प्रतिदिन हर क्षण एक्ट बदलती ही रहती है। जो कल हो गया वो कल हो गया, वो न्यूज़ बन गया, बस बदल गई एक्टिंग। जो आज हो रहा है वो आज ही होगा, फिर कभी नहीं होगा। तुम्हें यह साक्षी होकर देखना है कि ये सब सीन चल रही है, वो कुछ नहीं रहा। ये मर गया, ये जिंदा हो गया, ये पद पे पहुंच गया, ये प्रतिष्ठा पे हो गया, ये गिर गया, ये कुछ भी हो रहा है, वो सब सीन चल रही है पिक्चर की। हाँ, टोटल दुख की सीन है। एंड में क्या होता है, विलन हीरो दोनों होते हैं और एंड होता है तो मार धाड़ सब होकर के क्या ही रह जाता है, विलन मर जाता है, हीरो बच जाता है। तो ये सीन, दुख की सीन दिखती है, वो चल रही है। पिक्चर एंड होने को है। जो बिछड़े हुए मिलने लगते हैं, अपन सब बिछड़े हुए हैं, सब जगह जन्म जन्म के, वो सब मिल रहे हैं। कौन किसे जानता है। आप माउंट आबू में चले जाओ तो आपको जितने लोग मिलेंगे वो कहीं के भी होंगे, बट ओम शांति बोलेंगे। यहाँ पर भी अपन कहीं के भी हैं, कोई भी, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है कहाँ कहाँ से आकर के शहर में रहे हैं। किसको क्या मालूम था किसका कुछ है क्या, लेकिन वो अपनत्व हो गया, मेरे हो, खास हो, भाई बहन है। अगर किसी को सुख है भी तो कागविष्ठा समान है, दुख ही दुख है बाकी। इस जन्म में अगर सुख होगा तो फिर दूसरे जन्म में दुख होना पड़ेगा। अभी तुम बच्चों को बुद्धि में ये रखो कि हम अपने घर जा रहे हैं, बस इतना ही रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हम जाते अपने गांव, सबको राम राम राम, बस यही रखो। बस जा रहे अपने घर, अपने गांव जा रहे, अपने घर जा रहे, सबको राम राम राम। इसमें मेहनत करनी नहीं है। मेहनत है तो सिर्फ पवित्र बनने की है कि अब तुम्हारी बुद्धि, अब तुम्हारा मन, अब तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी इंद्रियां किसी भी हालत में अपवित्र कर्म में न लग जाएं। पवित्र बनना है। श्री श्री से श्रीमत लेकर के श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। ठीक है। अगर कोई बैरिस्टर तुम्हें मत देगा तो बैरिस्टर भव का वरदान मिलेगा। बाप तुम्हें मत दे रहा है, श्री श्री तुम्हें मत दे रहा है, इसलिए श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनो। तुम श्रीमत से ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनोगे, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। मेरी बात मान लो। अपने आप से पूछो कि अभी भी कहीं कोई मेरे में अवगुण तो नहीं बचा है, दुख देने का, क्रोध करने का। अभी परसों के दिन मुरली कितनी चलाई थी अच्छी बाबा ने, परसों नरसों, क्रोध के ऊपर 2 दिन मुरली चली। काम के ऊपर नहीं, क्रोध। क्रोध इतना भारी विकार है, 2 दिन मुरली चलाई बाबा ने। सुनी होगी ना यहाँ पे भी, भेजी भी थी वैसे रिकॉर्ड करके, फिर भी सुनाई होगी। लेकिन नहीं करोगे तो ये अवगुण है। मेरे में अगर कोई अवगुण है तो मुझे ही मैटना है, कोई और नहीं तो दैत्य के दैत्य बने रह जाओगे। शरीर छूट गया तो दैत्य बन के फिर से द्वापर में जाके जन्म मिलेगा। सतयुग और त्रेता में जन्म नहीं ले पाओगे आप, ये याद रख लेना। इसमें किसी दूसरे का नुकसान नहीं होगा,
नुकसान किसका होगा? खुद का। इस समय तुम गाओ कि निर्गुण में कोई गुण नहीं, आपे ही तरस पराई, जो तुम कहते रहे कि हम पर तरस करो, हम, भगवान तरस नहीं करेगा, तुम्हें खुद पर खुद तरस करना होगा। बाबा आकर के नहीं निकाल देगा तुम्हारा जीरा, अच्छा जल लिया मैं निकाल दूँ। अगर कोई टीचर पढ़ाने वाला तुम्हारा सवाल हल कर दे तो टीचर पास होगा कि तुम पास होंगे? तुम्हें पास होना है तो तुम्हें अपना सवाल खुद हल करना पड़ेगा। जो मुझ में सवाल है, जो मेरे अंदर अवगुण है, उसे मुझे ही हल करना है। ये कैसे मिटेगा? बाबा कहता है, बच्चे मैं तो किसी पर भी रहम करता ही नहीं हूँ, मैं तो बेरहम हूँ। हाँ, रहम तो तुम हर एक को अपने पर ही करना चाहिए कि मुझ पे बेरहम बन रहे हो तुम भी। तुम्हें रहम करके अपने अवगुणों को निकालना है। अरे मुझ में अभी क्रोध है, मुझ में अभी लोभ है, मुझ में अभी झूठ है, अभी छल है, अभी कपट है, अभी ईर्ष्या है, अभी दंभ है, अभी पाखंड है, भरा हुआ है मुझ में, घृणा भरी हुई, मुझे निकालना है। ये मेरे ऊपर अपना ही रहम करना है। मुझ में ये बचे ही नहीं, ये अवगुण, ये रावण का गुण है, ये दैत्यपने का गुण है, मुझे देवता बनना, मुझे तो ये मारने हैं सब अवगुण, यही दैत्यों को मारना है। कोई और अलग से दैत्य नहीं मारोगे, कोई और युद्ध नहीं होगा, ये युद्ध है अंदर। और बार बार प्रतिज्ञा करो कि नहीं, आज से नहीं करूँगा ये काम। अगर हो भी जाए तो फिर प्रतिज्ञा करो, आज हो गया, अब नहीं होगा। धीरे 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 वो मिट जाएगा। यही ड्रामा ऐसे ही बना हुआ है। बेरहमी रावण तुमको दिखाएगा। रावण बेरहम है, वह दुख देने की चेष्टा ही करेगा। तुम्हें दे अभिमान आएगा, अच्छा मैं आदमी, मैं औरत, मैं ये कर दूंगा, बस हो गया क्रोध, हो गया सब कुछ, उसी वक़्त आ जाता है। बेरहम कौन बन रहा है? वो देह का अभिमान, रावण आ जाता है अंदर। तभी तो क्रोध आता है, तभी तो लोभ आता है, तभी तो लालच आता है। और ये मत सोचो कि ये क्यों हुआ, ये ड्रामे के नूत है, ये ड्रामे में होना था एक्टिंग तुम्हारी। इसमें रावण का भी कोई दोष नहीं है। बाबा मना कर रहा है कि रावण कोई तुमको गुलाम बनाया, इसमें उसका कोई दोष है। बाप तो सिर्फ राय देता है कि भले ही रावण के राज्य में हो, अब तुम अगर निकलना चाहते हो तो निकलने की युक्ति आ जाएगी। बाबा सहायता हिम्मत तुम्हें करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? तुम अगर काम को छोड़ना चाहते हो, क्रोध को छोड़ना चाहते हो, लोभ को, मोह को, किसी को भी, तो भगवान राय देगा और तुम्हें युक्ति बता देगा, ऐसे छोड़ दो। बस ये नहीं कि तुम पढ़ा देगा तुम्हें क्लास में, ऐसे ऐसे छूट जाएगा। ट्रिक बता देगा, तरीका बता देगा, लेकिन तुम सोचें कि तुम्हारा अवगुण वो निकाल दे, तो फिर क्या हो जाए, वो फंस जाएगा, टीचर फंस जाए कि तुमने उसको नकल कराई, हमको भी कराओ, सभी कहेंगे फिर तो। जो अपने अवगुण निकाल पाएगा सो नारायण बनेगा, जो नहीं निकाल पाएगा सो फेल। अब कौन फिर से, ऐसे भी होंगे अपन में से कोई जो जाकर फिर से कलयुग में जन्मेंगे, सिर्फ न त्रेता में भी न द्वापर में भी नहीं आ पाएंगे बेचारे। मुरली सुनने आ गए तो क्या हो गया? अगर अवगुण नहीं निकला और तुम्हारा अवगुण कितना है, कलयुग जैसा है, तो उतने उस समय जब कलयुग जन्मेगा, जैसे कोई फसल आपने देखी है ना, पानी तो बरस रहा है लेकिन उसके टाइम पर ही वह चीज़ उगती है, जब उसका टाइम आता है। क्या हर समय उग जाती है? हाँ, सतयुग वाली चीज़ सतयुग में, त्रेता वाली त्रेता में, द्वापर वाली द्वापर में, कलयुग वाली कलयुग। ऐसे ही यहाँ पर आप कितना ही पानी बरसता रहे, अभी आप सरसों गेहूँ उगाएंगे तो उग जाएंगे क्या? बताइए। और अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ, घास फूस, अनेकों तरह के वो अपने आप उगेंगे, जो कहीं भी दबे हुए थे, वो कितने भी दिनों से दबे थे, वो उस समय अंकुरित हो जाएंगे। हर जगह हरियाली आ जाएगी, पहाड़ों पर हर जगह
फिर कैसे आ जाता है? और फिर वो बीज कहाँ चला जाता है? फिर से जब सूख जाते, गर्मी पड़ती, तो देखो फिर पहाड़ फिर से वैसे हो जाते बिल्कुल सूखे। अरे कि इन पे तो कुछ हो ही नहीं सकता शायद। इस समय देखो क्या है, वैसे ही होता है टाइम पर। समय समय इसीलिए बोलते हैं समय। समय कलयुग का समय है, तो कलयुग में सब झूठे, बेईमान, मक्कार, चोर, उचक, चाहे वो सतयुग वाले हैं, त्रेता वाले हैं, द्वापर, सबकी स्थिति कैसी हो गई है? क्रोधी, काम, कोई भी बचा है? कोई ऐसा दिख रहा है आपको? कुछ भी बैज बना लो, कपड़े पहन लो, रंग लो, दाढ़ी रखा लो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो अवगुण सब में विद्यमान है। इसीलिए यहाँ पर है। बाप राय दे रहा है कि तुम अपने ऊपर रहम करो, बाकी ये रावण राज्य तो फिर भी दोबारा भी आएगा। यह भी ड्रामा अनादि है। राम राज्य, रावण राज्य, राम आएगा ही, उसे तुम रोक नहीं सकते कि एक बार तुमने मैट दिया तो वो मिट ही गया, एक बार दिन गुजर गया तो रात आएगी नहीं। दिन गुजर जाए कितना ही अच्छा, रात तो आएगी। और रात कितनी भी अच्छी गुजरे, खराब गुजरे, दिन आएगा ही, उसे रोक नहीं सकते आप। ड्रामा है। तो अच्छाई और बुराई ये ड्रामा है, हमारे अंदर आती ही है। अब अच्छाई का टाइम आ रहा है, इसलिए बाबा बोला अच्छाई धारण करो, अच्छाई दिन आने वाला है, अच्छाई धारण करो, नहीं तो तुम जन्म नहीं पर सोते रहोगे तो खेल खत्म, वहीं बिठा दिया जाएगा परम धाम, लटके रहो यहीं पे। अभी नहीं, कब आओगे? जब बुराई का टाइम, तुम्हारे अंदर बुराई भरी है, तुम बुराई लेकर के संस्कार में चाह रहे हो, तुम तब बुराई यहाँ इतनी पैदा हो जाए तो यहाँ जन्म ले लेना, तब जन्म ले। इसीलिए कैसे बनो? गुणवान बन जाओ, ज्ञानवान बन जाओ, शक्तिवान बन जाओ, पवित्र बन जाओ, क्रोध रहित बन जाओ, मोह रहित बन जाओ, लालची मत रहो। वहाँ लालच है ही नहीं, वहाँ निष्कपट हो, निश्चल हो, निर्मल हो, तो ही प्रवेश मिलेगा। आधे से मर्जी आपकी है। सबके लिए परीक्षा है, सबके पास पेपर है, सबको आने जाने का टाइम है। जिसकी जैसी एक्टिंग होगी वो करेगा। इसमें कोई दिखावा कि मैं कोई आ गया मैं राम राम कर लूँ, वो चलेगा ही नहीं। कपट चलता ही नहीं है। चल सबकी पोल खुल जाती है। कौन क्या बनेगा, क्यों बनेगा, किसने क्या पुरुषार्थ किया, कैसे उसने अपने, सब में अवगुण है। ऐसे मत सोचो कि मेरे में है, उनमें ही है, इनमें नहीं है। सब में अवगुण है, लेकिन सबको अपने अपने मैंटने हैं। ये चांस है सबके पास। जो मैंटेगा सो देवता बनेगा, जो नहीं मैंट पाएगा सो दैत्य रह जाएगा। वो पाताल लोक भेज दिया जा, कहते हैं ना, दैत्यों को पाताल लोक तुम रहो चुपचाप से, तब तक ऊपर स्वर्ग में आनंद करने दो देवताओं का राज। फिर जब टाइम आएगा फिर दैत्य भड़केंगे, फिर ऊपर आ जाएंगे, फिर छीन लेंगे तुमसे स्वर्ग। और स्वर्ग पे भी क्या होगा? दैत्यों का शासन हो जाएगा। यही तो दिखाते हैं। ये हमारे अंदर से वो अवगुण बीज रूप में बने रहते हैं, अवगुण पड़े रहते हैं संस्कार में, वो सब में। ये फिर एक दूसरे में से भी लग जाते हैं। किसी में नहीं भी है कीड़ा तो भी दूसरे में से लग जाएगा गुण। इसीलिए बाबा कहता ड्रामा है, न रावण का दोष है, न मनुष्यों का दोष है। बाबा ने मना कर दिया, किसी का दोष नहीं है। तुम किसी को दोषी मत मानो कि इनमें अवगुण है, ये खराब है, ये खराब है। कोई खराब नहीं। न रावण का दोष है, न मनुष्यों का दोष है। चक्र तो फिरना ही है। रावण से छुड़ाने के लिए तो भगवान युक्तियां रोज बता रहा है कि तुम इसे छूट सकते हो। तरीका ये है, मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। और रोज़ जितना ध्यान में बैठोगे, जितना 4 घंटे कम से कम बैठो। रिटायर हो गए हो तो सब लोगों को कितने घंटे बैठना है? 4 घंटे बैठना है। याद में रहना है वो अलग है, चलते फिरते याद करना है वो अलग है। लेकिन 4 घंटे, चाहे दिन में, रात में, 24 घंटे, 4 घंटे का टाइम निकालो। अभी तो मुझे बैठना है, आज मेरे 2 ही घंटे हुए हैं, अभी तो 3 घंटे हुए हैं, 4 घंटे करना है मुझे, करना ही है। चाहे कुछ हो जाए, प्रलय क्यों नहीं आ जाए, मेरा शरीर ही क्यों ना छूट जाए, मुझे बैठना, अभ्यास करना है। करो। देखो, रावण मत पर तुम पाप आत्मा भी अपने आप बने। बाबा ने थोड़ी कहा था तुम बन जाओ पापी। सब बन गए, सबको पाप करना आ गया, सबको झूठ आ गया, छल। कोई ऐसा है निष्पाप? बताइए कोई है? ये रावण मत पर अपने आप धीरे धीरे, एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, राजा को देके प्रजा गिरी, प्रजा को देके और सब गिरे। सब ने एक दूसरे को गंदा कर दिया।
अब अच्छा भी एक दूसरे को देखकर बनो। वो अच्छा बन गया, अच्छा हम भी बनेंगे। वो नादो लिया, आहा वो पवित्र हो गया, ओ चलो हम भी करते। ऐसे एक क्या लाओ, मुझे बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना, मुझे अपवित्र नहीं होना है। अभी पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया आवेगी, चक्र तो फिरता है, सतयुग फिर जरूर आएगा, इसे कोई भी रोक नहीं सकता। अभी ही संगम है, ये मत सोचना ये संगम युग ऐसे ही बना रहेगा, ये अभी मिट जाएगा। कितने दिन बचे हैं? 11 साल। कितने बचे हैं? बस 1936 में शुरू हुआ, 2036 में गोविंदाय नमो नमः, संगम युग खत्म, सतयुग शुरू। क्या कर लोगे आप? अब 11 साल आपके पास हैं कि नहीं? आप बचोगे कि नहीं? शरीर बचेगा कि नहीं? पुरुषार्थ का समय है अभी, बस अभी कर लो तो कर लो, नहीं किया तो नहीं किया। एक एक दिन गिन लो बेशक। फिर महाभारत की लड़ाई भी अभी ही लगेगी, जब युद्ध चल रहा है, जब संगम चल रहा है, तब युद्ध। इन 11 साल में सफाई भी हो जाएगी, सतयुग आ जाएगा, फिर युद्ध नहीं होगा, ये याद रख लेना। 7 साल युद्ध चलना है, ऐसा लिखा है पहले से, हर क्लब 7 साल तक चलता है। अभी 3 साल तो हो गए ना युद्ध शुरू हुए, और चलता रहेगा 7 सालों तक। और इसमें अनेकों करोड़ों मनुष्य को गोविंदाय नमो नमः। चलो निपटो, हटो। जो अभी दिख रहे हैं ना, मूड़े ही मूड़े दिखते हैं चारों तरफ, जहाँ जाओ तो रेलवे स्टेशन पे, फलाने पे, सड़कों पे, यहाँ पे वहाँ मेला ही लगा हुआ है, सब मेले खत्म हो जाए, सब ढूंढोगे, आदमी कहूँ दिख जाए ये स्थिति हो जाएगी। माते तो कहा करती थी हमसे, अरे ये तुम ये अकान मकानों के चक्कर में भी मत पड़ो, आश्रमों के चक्कर में भी मत पड़ो, तुम तो बस याद करो भगवान को, और तुम्हें तो लोग बुलाने आएंगे कि तुम हमारे यहाँ चलो प्रवचन कर दो। नहीं, बस तुम लेकिन जितना याद करोगे उतना तुम सुखी रहोगे, और तुम इन चक्करों में मत फंसो, तुम बस बाबा को याद करो। रोज़ कहती थी, हम टीवी देखते तो मना कर दे, नहीं टीवी मत देखो, इससे तुम फिर फंस जाओगे। कुछ भी करते थे, वो टोकती रहती थी रोज़ रोज़ दिन भर। हमें बुरा भी लगता था कि अरे ये फालतू में टोकती रहे 24 घंटे, नेक भी कछू नहीं करें क्या? बिल्कुल वो नहीं होने के, नहीं ये गलत कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ, उनको दिखता था ये सब सूने पड़े होंगे, कोई मकान अभी बनाते जा रही जनता, इनमें कोई रहने वाला नहीं होगा, वीरान हो जाएंगे, तुम कहाँ, मैं देख चुकी हूँ सब। मैंने कहा अच्छा ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ ऐसा ही हो जाएगा, किसी के काम नहीं आएंगे। अभी लग रहे हैं ना 2 मकान और बना ले, एक और बना ले, 1 प्लॉट और 1 दुकान और, सब डला रह जाएगा, कुछ काम नहीं है, जनता ही नहीं रहेगी, कौन खरीदेगा सामान किसको बेचोगे आप? कहाँ बनाओगे? काय की फैक्ट्री डालोगे? कुछ बिचेगा ही नहीं, यूं ही मरे जा रहे हो। याद कर लो, तब विश्वास नहीं होता। अब युद्ध चल रहा है, धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा है। बाबा भी कह रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशयंती और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ये होना ही है, अभी भी विनाश काल है। अगर विपरीत बुद्धि बने रहे, नहीं हमें तो वस्तुएं चाहिए, दुकान चाहिए, मकान चाहिए, रिश्तेदारी चाहिए, बाल बच्चे चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो विनाशयंती। दिखाया ना, इतना सारा यादव कुल गोविंदाय नमो नमः हो गया। क्या ही हो गया? सब मर गए, कौरव पांडव फलाने सारी, एक तरफ 11 अक्षौणी, एक तरफ 7 अक्षौणी, क्या ही हो गया? सब खत्म हो गए, बची कुछ नहीं बची। तुम सब फिर से विजयंती जो होंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब यहाँ होंगे ही नहीं। एक्टिंग में सब परमधाम बैठ गए होंगे नहीं। यह समझने की बात है, पवित्र हुए बगैर कोई देवता बन नहीं सकता है, देवता बनना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए पवित्र बनो। सब तरह की पवित्रता, क्रोध नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, काम नहीं, लालच नहीं, छल, पवित्र बनो, तब है पवित्रता। निर्मल मन जन, तभी तो पवित्रता है। पवित्रता अकेली ये नहीं ब्रह्मचर्य पवित्रता है, निष्कपट निश्चल होना पवित्रता है।
बाप से श्रीमत मिल रही है, अभी श्रेष्ठ देवता बनने की सलाह बाप दे रहा है, ऐसी मत फिर दोबारा पूरे कल्प में कभी मिल न सकेगी। अभी मान लोगे तो मान लोगे इन 11 सालों में, अगर अभी नहीं माना तो कभी मान नहीं पाओगे, फिर नहीं है समय। भले ही आप कोशिश करते रहना, कुछ कर, कोई परिस्थिति भी नहीं आएगी। श्रीमत देने का उनका पाठ ही है संगम पर, और कोई में तो यह ज्ञान ही नहीं होगा बच्चे। भक्ति माने भक्ति होगी, उनको ज्ञान ही नहीं होगा। रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर ही दे रहा है। उसकी महिमा है कि वो ज्ञान का सागर है, वही सुख का सागर है, उसकी महिमा है ये। बाबा पुरुषार्थ की युक्तियां बता रहा है कि इन 11 सालों में पुरुषार्थ कर लो। ख्याल कर लो कि अभी अगर फेल हुए तुम फिर भी कि भैया ये काम तो मुझसे हो ही नहीं पा रहा, मैं क्रोध को तो जीत ही नहीं पा रहा, मैं लोभ को तो जीत ही नहीं पा रहा, मेरे अंदर लालच तो है ही है, छल तो है ही है, कपट तो है ही है, चोरी की आदत तो है ही है, वो नहीं मिट पा रही। अगर आपके अंदर ऐसा कुछ भी है, फेल हो गई, तो याद रखना अनेकों कल्प तक फेल होते रहोगे। दोष नहीं है, ये सत्य है। फिर कहो बाद में कि बताया नहीं। अगर श्रीमत पर नहीं चलोगे चोटें लगेंगी, माया मारेगी, कूटेगी, कष्ट आ रहा है तो अपनी मिस्टेक है। हाँ, चोटें लगेंगी क्योंकि तुम याद नहीं कर रहे हो। आज नहीं परवाह से दे दी वाह। तुम ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। तुम कहो तो कट रहा है, छोटा होता जा रहा है, कोई आ ही नहीं रहा मुरली सुनने, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो पढ़ने आ रहे हैं वो दूसरे को पढ़ा नहीं पा रहे, अपने तक सीमित हो गए। तुम दूसरे को ला ही नहीं पाओगे। एक जला हुआ ही तो दूसरे को जलाएगा। कोई जलने को तैयार बैठा है, तुम उसके बगल से निकल ही नहीं रहे किसी के से कि थोड़ा छेड़ ही दें उसको, कहो कैसे हो। वहाँ तो दिखा देते थे, कबीरदास जी के बगल से कोई निकला, नहीं कहा झाड़ू लगा रहे हैं, उन्होंने कहा अंदर की नहीं लगा भाई, बाहर की लग रही है। इतने में ही ज्ञान दे दिया कि अंदर लगानी थी, हम बाहर ही हमें लगा रहे हैं, अंदर ही लगा रहे। तो क्या करते वो छेड़ते थे एक दूसरे को, क्या कर रहे हो, झाड़ू लगा, नहीं क्या दिख नहीं, अंदर नहीं लग पाई है, बाहर लग रही है। बस तो अपन स्वरूप में स्थित नहीं होते, इसलिए अपन दिन भर काय में रहते हैं, धंधा दौरी में स्थित रहते हैं, देह में स्थित रहते हैं। तो अपन किसी से क्या ही बोलेंगे, कोई कर रहा है करने दो यार, छोड़ो, क्या ही कहें यार, ये बहस नहीं कर बैठे है फलाना नहीं, क्योंकि अपन जले नहीं हैं। कर दें, वो तो जो जला होगा वो तो आ जाएगा निकल के। वैसे ही नहीं होगी, उल्टा बात कह दोगे और चले जाओगे, फिर वो सोचे तो सोचे, नहीं सोचे तो मत सोचे। जो जला होगा वो सोचेगा अच्छा इसने मुझे जला दिया, वो जल जाएगा। इतना ही बढ़ेगा तुम्हारा झाड़ जितने देवताओं का होगा। बस तुम ये भी मत सोचो ये झाड़ बहुत बढ़ जाएगा, कहीं पता चला इतनी भीड़ आ जाएगी कि ये बनाने पड़ेंगे दोबारा से बिल्डिंगें। कितना बढ़ेगा, जितना कल्प पहले देवताएं बनने वाले हैं। तुमको पुरुषार्थ करना चाहिए, कराना चाहिए, और सैंपलिंग लगानी चाहिए। भले ही सूख जाए, झाड़ तो बढ़ेगा ही। काटो, कटिंग लगाओ, सैंपलिंग लगाओ, फिर से लगाओ, कट जाए तो फिर से लगाओ। माली ये सोचता है कि एक पेड़ सूख गया तो अभी सैंपलिंग दोबारा नहीं लगाऊंगा, ये तो सूख जाता है, फिर लगाता है। ये दवाई डालेगा कुछ समझ तो करेगा। तुम देवताओं का झाड़ है, लगना ही चाहिए। तुम अभी स्वयं का और अनेकों का कल्याण करो, पतित पावन से ज्ञान ले लो, पतित दुनिया से पावन दुनिया बनाओ, ये कल्याण है। बच्चों की बुद्धि में तो ताला है जिसे तुम्हें खोलना होगा। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है, समझा रहा है, आगे चल देखना कैसे कैसे अनेकों के ताले खुलते चले जाएंगे खट खट। जैसे जैसे दुख आएगा, संसार फिर करो, मर गए जी नहीं झेल रहा हो, तो अंदर होगा
और फिर खुल जाएगा पट से ताला। वहाँ वो नकली दुख देते थे शरीर को, मन को, जाकर जंगलों में जाकर के पानी नहीं पीना है, जंगलों में रहना है, सोना नहीं है, दुख देते। यहाँ दुख आएगा, मत दो, आएगा, देना नहीं है, अपने आप आएगा। फिर एकदम आपकी चीख पुकार होगी, सपना टूटेगा लोगों को और जगोगे। अच्छा आप बताओ, कोई भी सपना आपका टूटता है, कहीं भी सपना रोज़ आता है ना लोगों को, एक आध दिन तो आता ही होगा, तो उसमें कोई घटना ऐसी घटती है तभी सपना टूटता है ना, जब लगता है और ये क्या हो गया तब पट से टूट जाता है। फिर अरे ये तो सपना था, उसमें फंसे हो और अकस्मात कोई ऐसी घटना आपके अंदर में घुसी और उसने आपको डराया और खट से सपना टूट गया। यहाँ भी ये सपना भी कब टूटेगा? जब अंदर से भय आएगा कि हम सपने में हैं, तभी तो टूटेगा ये। अभी तो लग ही नहीं रहा कि हम सपना देख रहे हैं, ये जगत सब सपना सपना है। तुम समझो, आगे चलकर अपने आप तुम्हें दिखेगा किस किस का ताला टूट गया। जिसका टूट जाएगा वो होश में आ जाएगा, वो फिर समझाएगा भैया ऐसा मत करो, ये क्या कर रहे हो तुम, गलत हो गया, पाप मत करो, बाबा को। वो जिसका टूट जाएगा वो दिखेगा इसका टूट गया। यह ड्रामा चल रहा है, सतयुग फिर रिपीट होगा ही, लक्ष्मी नारायण फिर आएंगे ही, तख्त पर बैठेंगे ही, सम्मत भी शुरू होगा उनका। तुम लिखते हो ना 1250 वर्ष तक स्वर्ग रहेगा, इतना क्लियर कोई लिख ना सके। लेकिन ये कब होगा? जब न्यूक्लियर बमबारी हो जाएगी उसके बाद ही होगा, ये याद रख लेना। जब आत्माएं चित्तकार वो सब सुन लेंगी, समझ लेंगी, कर लेंगी, देख लेंगी, भुगत लेंगी, तब होगा। उससे पहले कोई जगेगा ही नहीं। तो फिर कोई युद्ध की 1250 वर्ष तक कल्पना भी नहीं करेगा। 2500 वर्ष तक तो करेगा ही नहीं, लेकिन स्वर्ग तो 1250 ही रहेगा ना। फिर छत्र आ जाएगा, फिर चंद्रवंश आ जाएगा, फिर डायरेक्ट एनर्जी नहीं रहेगी, इनडायरेक्ट एनर्जी आएगी। अभी 1250 वर्ष तो डायरेक्ट तुम सब सूर्यवंश होते हो, सब में खुद का प्रकाश आत्म बल होगा, सब में। कोई गणना की, कोई कैलेंडर नहीं, कुछ नहीं, कोई दिन तारीख तिथि कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा कि सम्मत है कि सन है, ये कुछ होगा ही नहीं। कुछ जानकारी नहीं होगी किसी चीज़ की। इतना ज़्यादा एकदम तुम्हारा स्ट्रेस से वो सब मिट जाएगा जितना भरा हुआ है अंदर। छल कपट सब मिट, ये छल कपट ही है सब। कि आज सोमवार है, आज मंगल, किसी ने कह दिया थोड़ी ये सोमवार है कि मंगल है, अपने बना लिए सब कुछ। यही सत्यनारायण की कथा है, कथा अमरनाथ की है, अमर कथा है, गायन भी है, सब कुछ है, त्योहार भी है। ये सब इसी समय खत्म हो जाएंगे। कोई त्योहार कुछ नहीं, न होली, दिवाली, रक्षाबंधन, फलान, सब क्रियाकलाप खत्म। यह शिव जयंती भी का पर्व नहीं आएगा, ये नहीं मनाई जाएगी कि अब शिवरात्रि आ गई है, फलानी आ गई है। ये सब द्वापर के बाद से शुरू होगा। फिर लिखे जाएंगे ग्रंथ, फिर बताएंगे, बतौले फिर मनोगे तुम, फिर रोओगे, तड़पोगे, कछु कोई है तो बताओ कौन हो तुम, हम दुखी हो गए, क्योंकि दुख आ जाएगा जीवन। कलयुग के बाद जरूर बाबा को आना ही पड़ता है संगम पर। ये पूरा हिसाब है, तुमको यह खातिरी है, जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना जरूर करना पड़ेगा। साक्षी होकर औरों को भी देखो, अपने पुरुषार्थ को भी जानो। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को नहीं जानेंगे क्या? अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा दिल खाता रहेगा कि हम इस सब्जेक्ट में कच्चे हैं, इसका कहीं कोई ट्यूशन लग जाए, कुछ हो जाए तो हम पास हो जाए, नहीं तो इसमें तो फेल होंगे। करते हैं ना, कच्चे होते हैं, उसकी चिंता करते हैं। अनेक फिर नापास भी हो जाते हैं। ऐसे ही ये इम्तिहान का समय है। किसी को पता है अरे क्रोध में बड़े कच्चे हैं, अभी हम आ जाता है,
या काम में बड़े कच्चे हैं, या लोभ में बड़े कच्चे हैं, या छल में बड़े कच्चे हैं, तो इम्तिहान है, इसमें आप इसका ट्यूशन लगा लो और इसमें पक्के हो जाओ, फेल नहीं होंगे आप। तुम बच्चे अनेक ऐसे भी होंगे जो साक्षात्कार करेंगे, उस चीज़ का साक्षात्कार होगा, तुम्हें दिखाया जाएगा देखो तुम यहाँ कच्चे, लेकिन फिर भी नापास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। भाई दिखा भी दे कोई कि भाई तुम्हारे पास इस चीज़ में तुम्हारे पास छेद है, या यहाँ तुम कच्चे हो, या यहाँ तुम्हारा ये धागा टूट रहा है, पुरुषार्थ नहीं किया तो फेल, नापास हो गए, फिर क्या ही कर सकोगे, कुछ नहीं। एक बार रिजल्ट निकला, जो जैसे हो वैसे ही रहे। सत्युग में पढ़ाई नहीं होगी, पढ़ाई बंद, मुरली बंद, सब बंद, 11 साल चलेगी बस, मैक्सिमम वो भी। अभी ज़रूरी नहीं है 11 साल तक चली जाएगी, कोई ऐसी परिस्थिति भी आ सकती है बीच में ही सब छूटना पड़े तुम्हें। इतना और पढ़ लो, नहीं तो मत, ना पास तो ना पास, स्कूल है ये। देखो जो फेल होते हैं उनके रिश्ते नातेदार नाराज़ हो जाते हैं, टीचर भी नाराज़ हो जाता है कि तुम फेल हो गए यार। माता पिता सब कहते हैं हमने इतना तुम्हारे लिए पैसा खर्च किया, ट्यूशन लगाए, तुम फेल हो गए, नाराज़ होते हैं ना। वैसे ही यहाँ पर भी नाराज़ होंगे। इसलिए हर एक को कहेंगे हमारे स्कूल में कम पास हुए तो समझा जाएगा टीचर इतना शायद अच्छा नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो एक ही टीचर है पूरे विश्व में। बाबा जानता है सेंटर पर कौन कौन अच्छे टीचर हैं, कैसे पढ़ाते हैं, कौन कौन अच्छी रीति पढ़ करके जाते हैं, सब बाबा को सब मालूम पड़ जाता है। बाबा कहता है तुम्हें बादलों को लाना है और बरसना है, छोटे बच्चों को ले आने में इसमें मोह रहेगा। तुम्हें अकेला निकल कर आना चाहिए, बुद्धि अच्छी रीति भगवान में लगानी चाहिए, और बाबा की बातें अच्छी रीति ध्यान से सुनकर उन पर चलना चाहिए, और वहाँ घर पर जाकर भी अपने बच्चों की भी देख रेख करनी चाहिए। दोनों काम करने। ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान होनी ही है, इसे कोई रोक नहीं सकता। पुरानी तो कब्रिस्तान बनेगी। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हमारा नया मकान बन रहा है, धंधा आदि करते रहते हो, फिर नए मकान की याद रहती है, परंतु बुद्धि नए मकान की तरफ जानी चाहिए। छुप कर तो नहीं बैठ जाओगे, यह तो हद की बात है। बेहद की बात क्या है, हर कार्य करते भी स्मृति रहे कि मुझे घर जाना है, और फिर अपनी राजधानी में आना है। अपार खुशी अंदर पैदा हो जाए, घर जा रहे हैं, अब लौट के आएंगे तो वैकुंठ में जन्म लेंगे। पहली बार जाओगे 5000 वर्ष बाद, अनेकों जन्म के बाद। खुशी पैदा करो बच्चों, अपने बच्चों आदि की संभाल भल करो, परंतु उनसे बुद्धि मत लगाओ। याद बाबा को ही करना है, क्योंकि अगर याद तुमने बच्चों को कर लिया तो पवित्र बन नहीं सकोगे, अपवित्र रह जाओगे, कच्चे रह जाओगे। आग तो बाबा के पास है, बच्चों के पास थोड़ी रखी है, वो तो मोह लोभ में फंसाएंगे तुम्हें। याद से पवित्र बनना है, ज्ञान से कमाई होगी। यहाँ सब पतित हो, दो किनारे हैं। बाबा खिवैया कहता है तुम अर्थ नहीं समझते हो, तुम बच्चे जानो, बाबा उस पार ले जाने आया है। आत्मा तो तुम्हारी जानती है ना कि हम बाबा को याद करके नज़दीक जा रहे हैं। ये सब महिमा बाबा की है। नैया मेरी पार लगाओ, सतयुग में ऐसे कहेंगे क्या कोई? कलयुग में ही तुम इतना पुकार रहे हो। बच्चे समझो, बेसमझ को तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए। बाप की सख्त मनाही है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है, निश्चय नहीं है, तो ऐसे निश्चय न होने वाले को कभी तुम्हें नहीं लाना चाहिए। चलो चलो यार, तुम बात निश्चय नहीं है तो वो है नहीं तुम्हारे इस ज्ञान का, वो द्वापर वाला है, वो नहीं आएगा। कुछ भी समझेगा ही नहीं बेचारा। भले उसको 7 रोज कोर्स करा दो, कोई तो 2 रोज में ही भाग जाएगा। और कोई ऐसे भी आएंगे
जो झट तीर लग जाएगा, 1 दिन में या 2 दिन में, 4 दिन में, फिर कभी नहीं छोड़ेंगे। हर एक का तीर अलग अलग है। कब किसको किस बात पर तीर लगेगा, कब किसके बुद्धि में ज्ञान बैठेगा और कब किसी के बैठेगा ही नहीं, चाहे कितना ही समझ लो। ये सब अपनी अपनी हर कलप की रिकॉर्डिंग है, भरी हुई है। बच्चे तेज बुद्धि वाले होते हैं तो वह कोई बात की परवाह नहीं करते, समझते एक नौकरी छूट भी जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी, लेकिन मुझे ज्ञान जरूरी है। जो बच्चे दिल वाले होते हैं उनकी नौकरी आदि छूटती ही नहीं है, पहले तो छूट नहीं सकती। खुद ही बंडर खाते हैं। बच्चियां कहती हैं बाबा हमारे पति की बुद्धि फेरो। बाबा कहता है मुझे मत कहो, योग लगाओ, फिर बैठ ज्ञान समझो। बाबा थोड़े ही किसी की बुद्धि फेरेगा। फिर तो बाबा सभी ऐसा ही धंधा करें, सब आएं और बाबा से कहें बाबा रहम करो, और सब बदल जाएं। कोई गुरु से किसी को फ़ायदा हुआ, सुना, बस उसके पीछे चल पड़ते हो ना। नई आत्मा आती है तो उसकी महिमा तो निकलेगी ना, फिर बहुत फॉलोअर्स उसके बन जाते, वो गुरु बन जाता। इन सब बातों को देखना नहीं है तुम्हें कि उसके पीछे इतने लोग चल रहे हैं, यार ये क्या हो गया, ये अभी आया था, छोटा सा बच्चा है, वो अभी आया है परम धाम से, तो उसका तो थोड़ा चमत्कार दिखेगा, फिलहाल उसके चक्कर में मत फंसो। तुमको देखना है अपने को कि मैं कहाँ तक बदल रहा हूँ। बार बार स्वचिंतन में जाओ। बाबा डिटेल में चिट चैट करता है, सिर्फ ये कह देना कि बाबा को याद करो, इससे कुछ नहीं होगा। गौर में रहते ज्ञान सागर बाप ज्ञान दे रहा है, लेकिन मुख्य एक ही बात है, मन मुझे देना ही पड़ेगा। चित्र भी अच्छे अच्छे निकालने हैं। अर्थ बाप समझाता है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को दिखाया जाता है, तो त्रिमूर्ति में भी फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा यह क्या है, बाबा बैठ समझाता है। मनोमय चित्र भी ढेर बनेंगे, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। कोई तो शास्त्रों के भी चक्कर में दिखाई पड़ेंगे, परंतु कोई ने कितनी आयु लिख दी है, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेक मतें होंगी कि कल्प की आयु की। शास्त्रों में सब हद की बातें लिखी हैं। बेहद बाप तुम्हें सारी सृष्टि का सब कुछ एक एक चीज़ समझाता है कि कितने दिन रावण राज, कितने दिन राम राज, आधा आधा है। यहाँ अभी लोग कहने लगे कि यूरोप और वहाँ पे पश्चिम में लक्ष्मी जी 500 साल रहती हैं, फिर 500 साल पूरब में आ जाती हैं, फिर से पूरब में आ रही हैं। अब पूरे पूरब के देश सब धनी हो जाएंगे, पश्चिम वाले सब मर जाएंगे, लुट जाएंगे, फिर से भूखे मरेंगे। सब कहने लगे अभी, ज्योतिषी फलाने दिखाने सब लोग अनेक तरह कि ये सब विनाश होगा उनका, ये होगा, फिर लक्ष्मी जी फिर से भारत में आ जाएंगे। सब कह रहे हैं, चिल्लाएंगे, सब कुछ कहेंगे बदल रहा है, बदल रहा है, सतयुग आ रहा है। अनेक वैरायटी, एक न मिले दूसरे से, एक जैसे फीचर दो के हो नहीं सकते हैं। बना बनाया खेल है जो रिपीट होता ही रहता है। बाबा बच्चों को समझाता है, टाइम थोड़ा हो जाता है, अपनी जांच ज़रूर करो। हमको कोई विकर्म नहीं करना है, ये बार बार अपने आप से प्रतिज्ञा करो। तूफान तो आएंगे, आने दो। बच्चे अंतर्मुख होकर अपना चार्ट पूरा चेक करना है, भूलो मत। पश्चाताप मत करो। ऐसा कोई काम तुमसे हो ही नहीं जिसके लिए तुम्हें पश्चाताप करना पड़े कि मुझसे ये गलती हो गई है, ये कैसे हो। करो ही मत वो गलती। जैसे योग बल से अपने को माफ़ करना होगा और कोई क्षमा नहीं। बाबा कोई को क्षमा या माफ़ नहीं करे, खुद ही खुद को करो। ड्रामे में क्षमा अक्षर है ही नहीं, तुमको अपनी मेहनत खुद करनी है। पापों का दंड भी खुद मनुष्य ही भोगता है, इसमें क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है। जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। इसलिए वो करो ही मत ना। हर बात में मेहनत क्यों करते हो? बाबा तो युक्ति बताता है। तुम मुझे बुलाते हो रावण के देश में आ जाओ,
पतितों को पावन बना। अब मैं आ गया हूँ, आसुरी संप्रदाय में आ गया हूँ, तो मैं ब्राह्मण संप्रदाय बना रहा हूँ, देवीय संप्रदाय बना रहा हूँ। बनो। पुरुषार्थ भी तुम बच्चों को करना है। फिर तुम कह देते हो तकदीर में होगा तो उतना ही होगा, नहीं। अभ्यास, रात दिन अभ्यास करो। अभ्यास से तुम सब कुछ बदल सकते हो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। जरमुई जगमी में कर दिया, दे दुनिया में कर दिया, रिश्ते नातों में कर दिया, खाने पीने में कर दिया, इधर उधर की बातों में कर दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। टाइम वेस्ट कर दिया, उस टाइम को भगवान में लगाओ। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का ऊंच पद पाना है तो इस अंतिम जन्म पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। भले तुमने जीवन भर अनेकों जन्म गप दियो, लेकिन इस जन्म तो पुरुषार्थ करो। अभी नहीं तो कभी नहीं। अपना टाइम वेस्ट किया तो घाटा खुद ही डालोगे। फिर कुछ जमा नहीं होगा, घाटे में चले जाओगे। और रावण तो राज्य में घाटा ही होता है। फिर अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंतर्मुखी बन, बार बार अपनी जांच कर। जो भी तुझसे भूल हुई है दिन में, उसका दिल से पश्चाताप कर, योग बल से फिर अपने को ही खुद को माफ कर। और फिर दोबारा मेहनत, भूल ना हो इसकी मेहनत कर। अपनी मेहनत खुद ही करनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप की राय मिली है उस पर पूरा चलो। अपने ऊपर आपे ही रहम करो, साक्षी हो जाओ। अपने और दूसरों के पुरुषार्थ को देखो, बार बार देखो। कभी भी स्वयं को घाटा नहीं डालना है किसी भी हालत। वरदान है, विश्व कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी का प्लान बनाने वाले सच्चे रहमदिल भव। वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन जाती हैं। बार बार खुद ही खुद का बुरा कर लेती हैं। उनके लिए रहमदिल बन, कोई प्लान खुद ही बनाओ। किसी भी आत्मा के पाठ को देखकर स्वयं हलचल में मत आ जाओ। उन्हें ऐसा कर दिया, हाँ जी क्या, हलचल में मत आ जाओ। उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं ये तो होता ही रहेगा, नहीं, झाड़ तो जड़ना है ही, ऐसा मत सोचो। आए हुए विघ्नों को ख़त्म करने की सोचो कि ये दोबारा ना आए। विश्व कल्याणकारी विघ्न विनाशक बन करके जो टाइटल तुम्हें दिया हुआ है कि तुम सब विघ्न विनाशक हो, उस प्रमाण तुम शिव के बच्चे हो। संकल्प से, वाणी से, कर्म से रहमदिल बनकर समस्त वायुमंडल को चेंज करने के में सहयोग करो। दुख में अशांति जो फैल रही है, क्रोध फैल रहा है, सब में सहयोग करो। नहीं, ये नहीं फैलना चाहिए। बन जाओ कल की अवतार और रोक दो उसे अपने वाइब्रेशन से, अपने रहम दिल से। स्लोगन है, कर्मयोगी वही बन सकते हैं जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देंगे। कौन कौन बन सकते हैं? जो अपने बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देंगे, वही कर्मयोगी है, बाकी सब नहीं। ओम शांति।